जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आज की KSE 100 इंडेक्स की कैंडल को देखेंगे चार्ट पर और साथ फीपीलीपी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अदारों ने चुपके चुपके किन स्टॉक्स में एकुमुलेशन की है, उन स्टॉक्स को देखेंगे। इसके अलावा आज हम इस वीडियो में अगर कोई ब्रेकआउट स्टॉक है उसको देखेंगे, स्विंग ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक है, कोई बाइंग कॉल है तो उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएं, चलते हैं आज की कैंडल देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने एक ऐसी सिचुएशन देखी जो ट्रेडर्स के लिए बहुत अहम है। कल की सुस्ती के बाद आज की कैंडल ने मार्केट के अगले रुख की तरफ एक इशारा दिया। तो आज की कैंडल एक रेड बिरिश कैंडल थी, तो जो 1,84,409.67 के लेवल पर क्लोज हुई है। ये पिछले दिन के मुकाबले में 1,133.34 यानी कि -0.61% की कमी को ज़ाहिर हुई। तो दिन के आगाज़ में इंडेक्स ने 1,86,180 का हाई बनाया, लेकिन सेलर्स के दबाव की वजह से ये अपने लो 1,83,700 के करीब जाके क्लोज हुई। तो टेक्निकली देखें तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडेक्स ने लगातार 2 दिन की रेड कैंडल्स के साथ थोड़ी करेक्शन दिखाई है, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि इंडेक्स अभी भी अपनी मजबूत सपोर्ट लाइन जो कि 1,79,476 पर है, तो उससे काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है इस टाइम इंडेक्स। तो जब तक हम इस सपोर्ट से ऊपर है मार्केट के, प्राइमरी ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। और वैसे भी जो है आप देख सकते हैं कि वीकली जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो अभी भी उससे ऊपर ही ये कैंडल है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ पर थी इसकी इस वीक की रेजिस्टेंस। तो अगले हफ्ते में क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइंस न्यू जनरेट होंगी, क्या नए लेवल्स आएंगे, वो हम मंडे को इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो ये थी आज की कैंडल। तो खुलासा यही है कि मार्केट इस वक्त ओवरबॉट जोन से निकल के थोड़ा रिलैक्स हो रही है। तो ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन हिकमत अमली यही होगी कि 1,79,476 के सपोर्ट लेवल पर नज़र रखें, ठीक है, ये वाला जो है। और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लाजमी अपनाएं। तो ट्रेडर्स जो हैं वो अभी न्यू बाइंग थोड़ा वेट कर लें, ताकि हमें अगर डिप में अच्छी चीज़ मिली तो वो हम अच्छी चीज़ को डिप में लेंगे। क्योंकि अभी आजकल जो है वो सीन कुछ ऐसा है कि जिन्होंने पहले की बाइंग की हुई थी डिप पर वो आजकल अपना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। तो ये प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, अब थोड़ी सी करेक्शन होगी, मार्केट फिर इंडेक्स नीचे आएगा, अपनी सपोर्ट के पास आएगा, तो फिर हम नई बाइंग करेंगे। तो अभी बाइंग की तो ये जाल में फंसने वाली बात होगी, थोड़ा सा हमें वेट और सब्र करना पड़ेगा। तो ये थी जी आज की कैंडल का सिनेरियो। तो आगे देख लेते हैं हम अदारे जो चुपके से आज उन्होंने एक FFC में एंट्री मारी है, चुपके से इसमें एकमुलेशन की है। इसके अलावा अदारों ने PSO में हाथ डाला है, आप ये नोट फरमा लें, एक FFC और एक PSO, इसमें भी चुपके से अदारों ने बाइंग की है। और इसके अलावा ये SYS सिस्टम्स में, ठीक है, अदारों ने बाइंग की है सिस्टम्स लिमिटेड में। तो ये 3 स्टॉक थे, एक FFC, PSO और सिस्टम्स लिमिटेड। तो अगर आज का देख लिया जाए, हम सेक्टर को देखें तो जो ज़बरदस्त थे वो प्रॉपर्टी, टेक्सटाइल, वीविंग और इसके अलावा हमारा आ जाता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, वुलन, जूट, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स, और जो रगड़ा लगा है उनमें रिफाइनरी है, ठीक है, केबल वाले हैं, केबल, इलेक्ट्रिक गुड्स, फार्मास्यूटिकल को रगड़ा लगा, पावर जनरेशन को भी रगड़ा लगा, सीमेंट को भी रगड़ा लगा, और ऑयल में भी रगड़ा लगा। तो ये था सेक्टर का। तो जो बेस्ट रहा है वो प्रॉपर्टी बेस्ट रही है और टेक्सटाइल वीविंग। तो इसके बाद देख लेते हैं आज का, थोड़ा फिलीपीन पे नज़र मारते हैं कि ये देखें, ये इंडिविजुअल्स जो हैं, ये बैंक्स, ये ब्रोकर्स, ये सारे इन्वेस्टर्स की टाइप हैं। तो देखते हैं कि किस इन्वेस्टर ने बाइंग की है और किस इन्वेस्टर ने सेलिंग की है।
और जिस इन्वेस्टर ने बाइंग की है वो किस सेक्टर में बाइंग की है वो आज हम देखेंगे। तो पहले फिपी देखते हैं। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने सेलिंग की है, ठीक है। फॉरेन इंडिविजुअल्स भी सेलिंग पर रहे हैं और इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी सेलिंग पर रहे हैं। ये तीनों आज सेलिंग पे रहे हैं। तो लिपि में अगर इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है, ठीक है। आज इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है। तो रेगुलर मार्केट में अगर देखा जाए तो उन्होंने सीमेंट में, फर्टिलाइज़र में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कमर्शियल बैंक में, रेगुलर मार्केट में इंडिविजुअल्स ने आज बाइंग की है। उसके बाद अगर कंपनीज को देख लें तो कंपनीज ने भी बाइंग की है, कंपनीज भी बाइंग पे रहे और रेगुलर मार्केट में उन्होंने सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर, कमर्शियल बैंक्स और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में इन्होंने बाइंग दिखाई है। इसके अलावा बैंक्स ने देखा जाए तो बैंक्स ने भी आज बाइंग पे रहे और रेगुलर मार्केट में जो बैंक्स ने अच्छी बाइंग की है वो टेक्नोलॉजी में की है और ऑल अदर सेक्टर्स में की है, जिसमें आपके ऑटो रिफाइनरी आते हैं। उसके बाद एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज। ये आपको पता होना चाहिए कि एनबीएफसी से क्या मुराद है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज। इन्होंने आज सेलिंग दिखाई है, ये सेलिंग पे रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने आज सेलिंग की है। कल इन्होंने पिछले 1-2 दिन से ये बाइंग पे थे, लेकिन आज म्यूचुअल फंड्स सेलिंग पे रहे। तो अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी बाइंग पे रही है। उन्होंने फर्टिलाइज़र में, रेगुलर मार्केट में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन और टेक्नोलॉजी में इन्होंने बाइंग दिखाई है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रोकर्स ने क्या किया, ब्रोकर्स ने आज सेलिंग की, वो आज सेलिंग पे रहे। इंश्योरेंस कंपनीज भी आज सेलिंग पे रही। तो यानी हम कह सकते हैं कि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट टेकिंग की होगी, ठीक है, क्योंकि वो ग्रीन में आए हैं और कंपनीज ने आज प्रॉफिट टेकिंग की, इंडिविजुअल्स ने आज प्रॉफिट टेकिंग की है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब था फिपी लिपि का। इसके बाद देख लेते हैं कि कोई कॉल वगैरह आज की नहीं है, क्योंकि अभी हम मज़ीद ज़रा थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो ये हमारी पुरानी कॉल्स थी, इनके हिट होने का वेट करते हैं। आज की फर्दर कोई कॉल नहीं होगी, क्योंकि अभी कोई इतना ज़बरदस्त कोई डिप पे स्टॉक नहीं मिला, ना ही इतना कोई ज़बरदस्त कोई ब्रेकआउट हुआ है कि उसको हम बाय करें। तो थोड़ा वेट करेंगे, यूँ ही कोई स्टॉक ब्रेकआउट हुआ या कोई डिप में मिला तो हम लाजमी यहाँ पर नोट करेंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो, आज की कहानी पीएसएक्स शेयर बाज़ार की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।